दुकानों पे हाजिरी मुकम्मल है, बाजारों में हाजिरी मुकम्मल है, रेस्टोरेंट के अंदर शादी हालों में हाजिरी मुकम्मल है। एक के बुलावे पर 4 जा रहे हो, अल्लाह सबको बुला रहा है, घर में से एक भी उसके घर में आने को तैयार कोई नहीं। वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, ओ मेरे महबूबा इनको कह दे अपने खानदान वालों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने रिश्तेदारों को नमाज का हुक्म करे। अगर तेरे से कोई मेरा बंदा तेरा उम्मत यूं कहे जी दुकान करिए के नमाज पढ़े, कारोबार करे के नमाज पढ़े, बच्चों की रोजी कमाए के नमाज पढ़े, उन्हें मैं रब का जवाब दे ला नसलुका रिज़्का, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है मैं तुम्हारी औलाद की कामयाबी का, तेरी कामयाबी का तेरे से सवाल करूंगा, मैं तेरे से रिज़्क कमाने का सवाल नहीं करूंगा। अगर मेरी जात पे यकीन है, मुझे अपना रब मानता है, नहनु नरज़ुकुक, अगर तू मेरी इबादत करता है तो तेरी रिज़्क का मैं रब ने वादा कर रखा है। ला नसलुका रिज़्का, चींटियों को बिल्लों में, परिंदों को घोंसलों में, जानवरों को जंगलों में, हवाई मखलूक को पर्दे में दे सकता हूँ। और जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा, मेरे नबी पर ईमान लाया, उसके लिए तो मैंने रिज़्क का वादा कर रखा है। नहनु नरज़ुकुक, दूंगा। आसमान की बुलंदियों में चला जा, समंदर की गहराइयों में चला जा, हवाई सफर में चला जा, जंगलों में चला जा, पहाड़ों के दामन में चला जा, उस वक्त तक इज़राइल तेरे सामने नहीं आएगा जब तक अपने रिज़्क का आखिरी लुकमा तेरे मुंह में नहीं चला जाएगा। आज अल्लाह के नाम पर कुर्बानी मांगो, कहते जी बच्चों का क्या बनेगा, 4 बच्चियां, आज लोग हज करने नहीं जाते, कहते 4 बच्चियां हैं, अगर बच्चियों का रिश्ता करूं या इनका जहेज इकट्ठा करूं या हज करूं, अल्लाह अकबर, बच्चियों की अदायगी अपना फर्ज है, हज अपना फर्ज है, हज करके आ। फरमाया जिसकी रोजी ना चलती हो, जिसका कारोबार ना चलता हो, जिसके कारोबार में बार बार नुकसान होता हो, फरमाया बार बार उम्रा करे, बार बार बैतुल्लाह का तवाफ करे, बार बार मेरे रोजे पर आके सलाम करे, बैतुल्लाह के तवाफ की बरकत से अल्लाह उसकी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। तेरी इज्जत मेरे हवाले, तेरी धी बेटी की, तेरी बच्ची की इज्जत मेरे हवाले। ओए मेरा बंदा, अगर मैंने अपनी रहमत का नूर तेरे घर में उतार दिया, कैसे हो सकता है मैं अपनी रहमत की वजह से तुझे रुसवा करूंगा। बहाने तू तलाश न करना, रास्ते तू जिल्लत वाले बर्तन लेके आना, जलालत वाले रास्तों को अपने घर में आने न देना, फिर मैं भी तेरा रब हूं। तो अल्लाह अकबर, मेरी रहमत का ख्याल कर, मेरी रहमत को रहमत समझ, इसे पर्दा ना कर, इसे नीम भराना ना कर, इसके सर से दुपट्टा ना उतार, इसके गले से दुपट्टा ना उतार, चादर 4 दीवारी का वादा तू कर ले, जन्नतुल फिरदौस का वादा तेरा रब तेरे से कर रहा है। पर्दे का तालीम का क्या वास्ता। आज बच्चियां कहती हैं पर्दा करें या तालीम हासिल करें, उस तालीम को काली कमली वाला पसंद नहीं करता, खुदा पसंद नहीं करता जो तालीम तेरी इज्जत और तेरी गैरत की धज्जियां उड़ा के रख दे। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं 4 दिन का भूखा, मैंने अपने थैले में हाथ डाला, सूखते हुए गोश्त की बोटी नजर आई, मैंने उठा के मैंने मुंह में डाली, मुझे मेरी बीवी बच्चे याद आने लग गए। अल्लाह अकबर, मेरे दिल में आया अब्दुल्ला, इतना इस्लामी लश्कर अल्लाह के रास्ते में निकला, तुझे तेरी बीवी बच्चे याद नहीं आ रहे। फरमाया तुम्हें पता है मैंने क्या किया? मैंने कहा बोटी मुंह से निकाल के थूक दी, तलवार ने आम से निकाली, मैं अपने घोड़े से नीचे उतरा और मैंने घोड़े के 4 पैर ही काट दिए। अब्दुल्ला तेरे पास वापस जाने का रास्ता ना रहे। फिर मैंने मदीने की तरफ मुंह किया और मुंह करके कहा मेरे बच्चों तुम अल्लाह के हवाले, मेरे बाग अल्लाह के हवाले, अल्लाह ने मेरे से जिस जन्नत का वादा कर रखा है उस जन्नत की तरफ तुम्हारा बाप जा रहा है। ये कह के मैं मैदान में उतरा, रब्बे काबा की कसम है खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला सामने खड़ा था, कहने लगा मैंने देखा ओए लोगों जिस तरह लोग जिंदगी से प्यार करते हैं, अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत से प्यार कर रहा था।
700 मील के फासले पर मदीना। अल्लाह अकबर। जंगे मूता का इलाका 700 मील से दूर है। रहमत वाला नबी मस्जिद में बैठा है और कह रहा, वो देखो जाफर तैयार के हाथ में झंडा आया, देखो मेरे जाफर का एक बाजू कट गया, फिर देखो मेरे जाफर का दूसरा बाजू कट गया, मेरे जाफर ने झंडा अपने सीने से लगा लिया। कुतिला जाफर फदखलल जन्ना, जाफर शहीद हो गया, जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो गया। 700 मील दूर खुदा दिखाने पर आए। सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का हार ना दिखाने पर आए, ऊँटनी के नीचे ना दिखाए, अगर दिखाने पर आए मूता की लड़ाई का मंजर मस्जिद नबवी में दिखा दे। नबी और खुदा में फर्क ये है, जानो अकीदा लेके जाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं किसी के मसलक को नहीं छेड़ता, ना उंगली उठाता हूँ। अल्लाह तुम्हें ऐसे इस मस्जिद में शादोबाद रखे। भाई खुदा और मुस्तफ़ा में फर्क इतना रख लो, खुदा मुस्तफ़ा के बगैर सब कुछ कर सकता है, मुस्तफ़ा खुदा के बगैर कुछ नहीं कर सकता है। बस इतनी सी बात है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? भाई हाथ खड़ा करो जिनका अकीदा ये कि अल्लाह के बगैर मेरा नबी कुछ कर सकता है और अल्लाह नबी के बगैर सब कुछ कर सकता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक और जनाबे काली कमली वाले तक और काली कमली वाले से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक जिन्होंने अपने अपने नबी का कलमा पढ़ा, अल्लाह अकबर, वो सारे दोनों हाथ फिर खड़ा करके बताओ, मैं आप किसके मोहताज हैं? अल्लाह के बगैर जब नबी कुछ नहीं कर सकता तो मैं आप कुछ कर सकते हैं? बस यही आपसे कहलवाना था। अल्लाह करे ये अकीदा, ये ईमान की दौलत अपनी कब्र में साथ लेके चले जाओ। अमाल वाली गठड़ी बेशक पाया वाली लेना, अकीदे वाली गठड़ी एक मन वाली लेके जाना, निजात हो जाएगी। अगर ईमान वाली गठड़ी पाया की हुई, अमाल वाली गठड़ी 2 मन की हुई, निजात मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। मूता की लड़ाई है, कहाँ गए नबी के सहाबा? जिहाद कर। कहाँ गए? याद है नाम? ये मुसलमानों का एक शार है, फरीज़ा है, हमें याद है। ओह, दहशत गर्दों का नाम लेना पर्चा हो जाएगा तुम्हारे पर। ये तो दहशत गर्दों का काम है। कह दो अस्तगफिरुल्लाह। मुसलमानों का माथे का झूमर है जिहाद। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम को वक्त जरूरत पड़ी तो जाओगे, माल जान की कुर्बानी दोगे, सरहदों की हिफाजत करोगे, इस्लाम की हिफाजत करोगे। अफवाज पाकिस्तान को मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूँ और कहता हूँ, हमारे ईमान की हिफाजत तुम नहीं, तुम सरहदों की हिफाजत करो। जब ईमान की हिफाजत के लिए, ईमान को बदनाम करने के लिए, हमारे ईमान पर डाका डालने के लिए कब दुश्मन आएगा, हम अपने गबरू जवान को नहीं बल्कि अब्दुल्ला बिन उमर बिन जबू के गुलाम को पेश कर देंगे। बेशक वो पैरों से चलता क्यों ना हो, उसके सीने में ईमान की हरारत इतनी होगी, रब्बे काबा की कसम, वो लंगड़े पल से औद के काफरों का मुकाबला करके दिखाएगा। ये भी एक मुसलमानों का हिस्सा है। फिर अब्दुल्ला हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरह ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। आपने फरमाया फ़कुतिला जाफ़र फ़कुतिला ज़ैद बिन हारिसा दखलल जन्ना। अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हुए। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया वो भी जन्नत में चला गया। अल्लाह अकबर। ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल है। अल्लाह अकबर। बाज़ जगह साबित बिन अक़रब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आया, ये गवाह है, कहने लगे गैब से आवाज़ आई, मैंने किसी आदमी को ना सुना, गैब से आवाज़ आई। जब झंडा सबके हाथ से गिर गया तो झंडा खालिद बिन वलीद के हाथ में दे दिया जाए। 700 मील दूर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ओ भाई मैं तो नया नया मुसलमान हुआ, मुझे क्या पता। कहा नहीं खालिद, ये झंडा तेरे हाथ में सजता है। जब खालिद बिन वलीद के हाथ में झंडा आया, रहमत वाला नबी मस्जिद नबी में बैठा, हुजूर हंसने लग गए। फरमाया सुम्मा सल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर सैफुम मिन सयूफिल्लाह, ओए अल्लाह की तलवार ने आम से बाहर आ गई।
सुम्मा सल्ला सैफुम मिन सियूफिल्लाह, ओ लोगो देखो अल्लाह की तलवार ने आम से बाहर आ गई। 100 जंगे लड़ने के बाद बिस्तर पर मर रहा है, कहने लगा इलाही बड़ी बड़ी तलवारों नेज़ों का सामना किया, दिल तो ये था कोई बर्छी सीने में लगे, कोई तलवार सर कलम कर जाए, लेकिन इलाही ये तमन्ना रही। अल्लाह अकबर। बतुलमा इकराम ने फरमाया खालिद बिन वलीद ये तो 100 जंगे हैं, 1000 लड़ता तब भी तेरी बिस्तर पे मौत आती। जिसके हाथ को अल्लाह ने अपनी तलवार कह दिया, वो तलवार किसी काफिर से कैसे टेढ़ी हो सकती है। 33 साल की उम्र है जाफर तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु की, शहीद हुए। चाचे का बेटा नबी का, अल्लाह रहमत वाले नबी आबदीदा हो गए। ओनो मोहम्मद 2 बेटे, ओनो मोहम्मद अब्दुल्ला 3 बेटे, ये सारे के सारे करबला में शहीद हुए। रहमत दो आलम रजी अल्लाह ताला अन्हु जाफर बिन तैयार, हज़रत जाफर तैयार के घर चले गए। हज़रत अस्मा कहती है मैं आटा गूंद रही थी, अस्मा बिनत उमैस 19 साल की औरत कहने लगी मैं आटा गूंद रही थी, आज मेरी बेटी तुझे मेहंदी लगाने से फुर्सत नहीं, कब वो वक़्त आवेगा जब तो अपने शौहर की पेशानी पे बोसा देगी, उस वक़्त जब तेरा शौहर अल्लाह के रास्ते में जामे शहादत नौश करके आएगा, हसरत ही रहेगी हमारी भाई। फजर की नमाज में मस्जिद में आने को तैयार नहीं, अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए मैदान में जाने को कैसे तैयार होंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर की निगाह नीची। अस्मा बिन्त उमैस कहती हैं दोनों बच्चों को, ओनो मोहम्मद अब्दुल्ला को, आप मेरे घर के वेड़े में बैठ गए, मैं आटा गूंद रही थी, मेरे चेहरे का रंग बदल गया जब मैंने काली कमली वाले की आंख में आंसू गिरता देखा। रहमत वाले नबी ने मेरे बच्चों को गोद में बिठाया और ऐसे प्यार करने लगे जैसे यतीमों को कोई प्यार करता है। मैंने अल्लाह के नबी के चेहरे को देखा, मैंने कहा अल्लाह के नबी हाल बाद में पूछूं, पहले बताओ मेरे जाफर का क्या बना। हुजूर ने फरमाया अस्मा क्या हुआ, कहा आज बच्चों को इस तरह प्यार कर रहे हो जिस तरह यतीम होने के बाद बच्चों के सर पे हाथ रखता है। आपने फरमाया अस्मा तेरा घर वाला अल्लाह के रास्ते में कबूल हो गया। सैयदा अस्मा ने आटा छोड़ दिया, कहने लगी आटे वाले हाथ मैंने मुंह पर रखे, मैं रोने लगे, कमली वाले हमारा वारिस कोई नहीं। रहमत वाले नबी ने मेरे बच्चों को सीने से लगाया, फरमाया तुझे किसने कह दिया तू लावारिस है, फर्श में मुस्तफा तेरा वारिस, अर्शों पे खुदा वारिस है। ओनो मोहम्मद के माथे का बोसा लिया, फरमाया मेरे बच्चों आज के बाद जब तुम्हें अब्बा याद आए मैं मोहम्मद की गोदी में आ जाया करो, तुम्हें दुनिया के अब्बों पे नाज है। अल्लाह अकबर। बच्चों को अपने बापों पे नाज है, तुम आज काली कमली वाले पर नाज करो, बच्चे तुम्हें बाप याद आया करे, मैं मोहम्मद को इशारा करके अब्बू कह दिया करो। बाप कहना तुम्हारा काम है, बेटे बना के सीने से लगाना मैं मोहम्मद का काम है। पूरी दुनिया का कुफर मेरे अजीजों आज मुसलमानों पर तुला हुआ है। दुनिया की कोई ताकत कभी दोबारा सर न उठा सकी। एक वाहिद जमात है उम्मत मुस्लिमा की, तुम बगदाद के गलियों को खून से रंगीन कर दो, तुम गरनाता को खून से रंगीन कर दो, तुम दजला के दरिया के अंदर खून की नदियां बहा दो, तुम काबुल अफगानिस्तान के अंदर, अल्लाह अकबर। मुसलमानों तुम भूल जाते हो, तुम इतनी जल्दी कब भूल गए। तुम कहते हो हमारे से उनकी तहजीब अच्छी, किनकी, जिन्होंने काबुल में, जिन्होंने यमन में, जिन्होंने चेचनिया और बर्मा के अंदर हामला औरतों के पेट को चाक कर कर, उनके बच्चों को निकाल कर, उनके सरों को काट कर अपनी जूते की नोक से फुटबॉल खेला। तुम ऐसे इसी चक्कर के अंदर लगाया, चीनी महंगी हो गई, पेट्रोल 4 रुपए महंगा हो गया। पेट्रोल के चक्कर में मुसलमानों, पूरी दुनिया का कुफर मुसलमानों पर हावी होने की कोशिश कर रहा है।
बर्रे सगीर के अंदर, अल्लाहु अकबर मेरे अजीजों, काफिर अंग्रेज आया, बर्रे सगीर के अंदर यहूदियों ने आके कब्जा किया। अल्लाहु अकबर, गाय माता के पेशाब पीने वालों को, अल्लाहु अकबर, देवती देवताओं की पूजा करने वाले को कोई परवाह ना थी। तकलीफ तेरे मेरे बड़ों के सीनों में हुई, जिनके सीने में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। वो कौन था? हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की मदनी था। कौन था? हाफिज आमिर शहीद रहमतुल्लाह अलैह था। वो कौन था? रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। वो कौन है? मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। वो कौन था? सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। वो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। सीखने जिसके सर को काट दिया, अल्लाह अकबर, उनके तल के ऊपर सर नहीं था, खंजर हाथ में था। सारी दुनिया के कुफर ने देखा, बगैर सर के चला और सिख की सीने के अंदर खंजर घोंप दिया। हाफिज आमिर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़ता पढ़ता दुनिया से गया। अंग्रेज की गोली चली, हाफिज आमिर शहीद के सीने में लगी, दुरूद पढ़ना बंद कर दिया। लोग आए और कहने लगे, हाफिज जी क्या बात है, चलते फिरते उठते बैठते तू तो सोता होता था, तेरे मुंह से दुरूद शरीफ पढ़ने की खुशबू आया करती थी। हाफिज जी क्या बात है, जख्मी हालत में अब जान निकल रही है, आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा। फैने फरमाने लगे, अंग्रेज की गंदक की बारूद की गोली मेरे सीने में आके लग गई। गोली ना पाक है, दुरूद इसलिए नहीं पढ़ता कहीं नबी के दुरूद की तौहीन ना हो जाए। तुम्हें किसने कह दिया कि पाकिस्तान में अल्लाह अकबर चांदी की ट्रे के अंदर रख के दे दिया? देखो तो उसे, इसके पीछे कुर्बानियों की दास्तान है। जब बर्रे सगीर पाको हिंद में मेरे अजीजों अंग्रेज के तसल्लुत से जान छुड़ गई, अंग्रेज दुम दबा कर भागा, परवाह उन्हें क्या थी? अल्लाह अकबर, कभी खड़े की कभी पड़े की पूजा करते थे। दुख तो उन्हें इस बात का था, एक खुदा की इबादत करने वालों ने हमारा मैदान के अंदर मुंह काला कर दिया। रब्बे काबा की कसम, 1857 की जंग आज़ादी के बाद ऐसा मुंह काला हो रहा है, पिछले दिनों अफगानिस्तान के अंदर भी मुकाला हो गया। पूरी दुनिया का कुफर जो सुपर पावर माना जाता था, आज उनके सामने जिनकी चंगेर में रोटी कोई नहीं, जिनकी हंडिया में सालन कोई नहीं, जिनके घर की छत पे पंखा कोई नहीं, दीवार पे बल्ब कोई नहीं, जिनके कुओं में पानी कोई नहीं, रब्बे काबा की कसम, जिनकी जेब में पैसा कोई नहीं, आज पूरी दुनिया का कुफर उनके सामने सर झुका के बैठ गया और कहने लगा, ओ लोगो, हमारे हथियार काम नहीं आए, तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह काम आ गया है। फिर दो फितने दुनिया के अंदर उठे। एक बहाउल्लाह का फितना उठा ईरान से, और एक फितना गुलाम कादियानी का उठा कादियान से। नो आबादी वजारत जो है, नो आबादी निज़ाम, मुसलमानों के निज़ाम को, इस्लामी रियासतों को खोखला करने के लिए बनाया गया। इस नो आबादी निज़ाम ने मुसलमानों के माल पर नहीं, मुसलमानों के ईमान पर और इस्लाम के शायर निशानियों पर उन्होंने हमला किया। चार चीजों पर मुसलमानों की हमला किया, और चार चीजें पूरी दुनिया का कुफर सर जोड़ के बैठ गया। वो कहने लगे, क्या वजह है? हमने गरनाता के अंदर, हमने बगदाद के अंदर, हमने दजला के दरिया के अंदर, अल्लाह अकबर, इनको हिंदुस्तान के अंदर, हमने इनको फलस्तीन के अंदर, हमने बर्मा चेचनिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, हमने इन्हें कश्मीर के अंदर जितना दबाया, ये 4 दिन के बाद दोबारा नई ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं। क्या वजह? पूरी अंग्रेज लाबी ने, पूरी यहूदी लाबी ने, पूरी ईसाई लाबी ने सर जोड़ा। फिर उन्होंने फैसला किया, जब तक 4 चीजें इल्म में मौजूद रही, दुनिया की ताकत इनके सर को झुका नहीं सकती। एक अल्लाह का कुरान, दूसरा इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
अगली दो बातें कह दो, कबूल करोगे? फरमाए एक अल्लाह का कुरान, दूसरा इश्क़ मुस्तफ़ा, तीसरा हज और चौथा जिहाद। उन्होंने कहा, मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते, चार चीजें इनके अंदर मौजूद है, इनको खत्म करो। बहाउल्लाह को खड़ा किया, जिसने वहां से नबूवत का दावा किया, अल्लाह गनी, उसने कदम कदम पर जगह जगह बैतुल्लाह का मॉडल बनाया। उसने कहा वहां जाकर तवाफ ना करो, यही तवाफ कर लो। कादियान से गुलाम कादियानी अहमद ना कहा करो, मेरे नबी का नाम है। गुलाम मिर्जा कादियानी कादियान से खड़ा हुआ, उसको मेहनत दी गई, पैसा तुझे देंगे, अल्लाह अकबर, बरतानिया की नेशनलिटी तुझे देंगे। और यही वजह है, अल्लाह अकबर, आसिया मलूना क्यों ना हो, सुलेमान रुश्दी क्यों ना हो, रेमंड डेवस क्यों ना हो, दुनिया के बदतरीन क्यों ना हो, जो गुस्ताखी पाकिस्तान के अंदर करता है, बरतानिया उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। हर एक तरीके से मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर टीम आई, वापस गई, तुम्हें पता ही नहीं इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश हुई, लेकिन हमारा इससे वास्ता कोई नहीं। लेकिन मुसलमानों को हर जगह आईना दिखाया जा रहा है। बहाउल्लाह को खड़ा किया, उसने कहा तू जगह जगह मॉडल बना, तो ज़ियारत के लिए ये जगह तयन कर दे, ज़ियारत के लिए ये जगह तयन कर दे, और कह दो कि इस जगह आकर इज्तिमाइयत कर लो, इस जगह आकर तुम 4 नारे लगा लो, तुम्हें हज करने का सवाब मिल जाएगा, तुम्हें बैतुल्लाह में जाने की ज़रूरत कोई नहीं। इधर कादियानी को खड़ा कर दिया और कादियानी को कहा तूने जिहाद पर बात करनी है। गुलाम कादियानी ने खड़े होकर मिंबर पर कहा था, उन्होंने कहा इतना मैंने जिहाद को ख़त्म करने के लिए लिटरेचर लिख दिया कि जिहाद के खिलाफ मैंने इतनी किताबें लिखी, 50 अलमारियां भर जाएंगी। उसने कहा मुहिम चली, उसकी मुहिम खत्म हो गई, वो दुनिया से चला गया। दुनिया के अंदर जिसने नबूवत का, नबी के ज़माने में एक मर्द एक औरत ने नबूवत का दावा किया, उनके जाने के बाद, ख़त्म होने के बाद उनकी कौम, उनके मानने वाले ख़त्म हो गए। उसके बाद मेरा अजीज़ो नबूवत का दावा होता रहा, उनके मरने के बाद दावा भी ख़त्म हो गया, दावे को कबूल करने वाले ख़त्म हो गए। ये मेरा अजीज़ो 2 शख्स ऐसे हैं जिन्होंने दावा किया, ये चले गए, लेकिन इनका दावा बरकरार है। अल्लाह अकबर। उसने खड़े होकर ऐलान किया मुझे पहले ईसा मानो, फिर मुझे नबी मानो, जिल्ली नबी मानो, नबी नहीं मानते नबी का साया मानो। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ मुकाबला किसने किया? तेरी असेंबलियों में बैठने वालों ने। मुकाबला किसने किया? कलम चलाने वालों ने। मुकाबला किसने किया? अल्लाह अकबर। डाइजेस्ट लिखने वालों ने। नहीं नहीं, मुकाबला करने के लिए, उनके मुंह पर चपेड़े मारने के लिए, उनके गिरे बाल को पकड़ने के लिए, उनके गिरे बाल में हाथ डालने के लिए यही मस्जिद का मौलवी उठा जिसने 11 साल दाल रोटी खा के अल्लाह के कुरान को सीने से लगाया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं की अल्लाह से, या अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा या अल्लाह हमें बटेर नहीं चाहिए, मन वसलवा नहीं चाहिए, अल्लाह हमें दाल दे दे। अल्लाह कुर्तबी ने दाल की हिकमत लिखी। अल्लाह अकबर। फरमाए पैगंबरों का खाना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर 2 सालन, एक गोश्त का सालन होता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर एक दाल का सालन होता। खानकाई निज़ाम में दाल, मदारिस के निज़ाम में दाल, अल्लाहु अकबर। थानों में, जेलों में चले जाओ दाल। फरमाया इसके अंदर बरकत है, नबियों ने दुआ की है। फरमाया इसके अंदर बरकत है, 4 आदमी आ जाए, जितना पतला कर लो दाल दाल ही रहेगी। इसके अंदर इज्तिमाइयत है, गोश्त खाओगे गोश्त खोर हो जाओगे, गोश्त खाओगे दिमाग सुन हो जाएगा, दाल खाओगे तरोतवाना रहोगे। यही वजह है सुबह फजर की नमाज से पहले उठने वाला रात को 10 बजे तक खुदा के कुरान के सामने रहता है, नबी के फरमान के सामने रहता है। अल्लाह से ग़िज़ा भी वो खिला रहा है जो खाना अल्लाह अकबर नबियों ने पसंद फरमाया है। और उलमा फरमाते दाल में इज्तिमाइयत है, दाल में बरकत है।
अब हमारी दावत करके सारे दाल ना पका लेना कहीं, मौलवी साहब दाल मूंगी थी पकाइए खा लो, मेरी देसी घी होता तड़का लाया। अगले जो मैं सारे दाल के डब्बे ले आए, सुन्नत है भाई, या सुन्नत तुम्हारे लिए भी है, नीरी हमारे लिए कोई नहीं भाई। उलमा इकराम से पूछो आज किस चीज़ की ज़रूरत है? इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। इस्लाम क़यामत की सुबह तक जिंदा रहेगा, कुरान जिंदा रहेगा, ये अल्लाह का वादा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? 4 चीज़ों पर हमला हो रहा है। अगली बात सुनाऊं 2 मिनट, फिर अगले जुमे तक ले जाऊंगा, फिर मुझे याद नहीं रहती, कोई और मौजू चल पड़ता है। बर्मा के अंदर, कश्मीर के अंदर, फलस्तीन के अंदर तेरी मेरी बहन बेटियों के सीने चाक करके पिस्तान काटे गए। औरतों को मैं बड़ी खामोशी से दबी बात कर रहा हूं, मेरी बहनें बैठी, लेकिन मैं क्या करूं? ये आवाज तो हज के मौका पर अरफात के मैदान में उठनी चाहिए थी। आज हमारे हज के निज़ाम को कमज़ोर कर दिया गया। ओए लोगों, सिनेमा घरों में कोरोना कोई नहीं, फुटबॉल के मैच में, क्रिकेट के मैच में, शादी हाल में, बाजारों में कोरोना कोई नहीं, सिर्फ हज में कोरोना, बैतुल्लाह के तवाफ में कोरोना। असल बात मैं आपको बतला रहा हूँ, जब हमारे अल्लाह अकबर मदीने और मक्के के खादमों का तयन व्हाइट हाउस के अंदर होना लगे तो रब्बे काबा की कसम समझ लो अल्लाह की तरफ से सवाल आ रहा है। मेरे अजीजों, इस्लाम की इज्तिमाइयत, मुसलमानों का मरकज, मेरे अजीजों, जो मस्जिद में नमाज पढ़ता है, अल्लाह अकबर, वो मोहल्ले की इज्तिमाइयत है। जुमे की नमाज है वो शहर की इज्तिमाइयत है, वो इलाके की इज्तिमाइयत है। ईद की नमाज शहर की इज्तिमाइयत है, और हज की नमाज, हज का रुकन जो है वो पूरे आलम की इज्तिमाइयत है। पूरे आलम से अरबी, अजमी, गोरा, काला, उर्दू बोलने वाला, फारसी बोलने वाला, हर जुबान बोलने वाला जब अल्लाह के हरम में मैदान अरफात में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाता है, मसावात का सबक वहाँ मिलना चाहिए था, प्यार मोहब्बत का सबक वहाँ मिलना चाहिए था, उखुव्वत का सबक वहाँ मिलना चाहिए था, भाईचारे का सबक वहाँ मिलना चाहिए था। जब अरफात के मैदान को इस्लाम के सबसे बड़े मुबल्लिग को अल्लाह अकबर अमरीकी पॉलिसियों के तहत रहकर जिंदगी गुजारना पड़े, मेरे अजीजों, फिर यही होगा, मदीने का दरवाजा भी बंद, बैतुल्लाह का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हमारा मरकज बैतुल्लाह, हमारा मरकज मदीना तैयबा। जब हमारी उस मरकज में हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं होगी तो सिविल कोर्ट का शिकवा करने का क्या फायदा? मुसलमानों को हज से मना किया जाए, ये कुफर भी काम कर रही है। खत्मे नबूवत हमारा बुनियाद, हमारी बुनियाद, हमारा अकीदा, हमारा ईमान, ओए लोगों, हमारा निज़ाम, हमारा दस्तूर हमारे अंदर मौजूद है। इसीलिए मुसलमानों को जितना दबाया गया, जितना ख़त्म किया गया, ये फिर एक कौम, एक जमात बनकर पूरी दुनिया के सामने आ गई। 20 साल कोई कम नहीं होते। 20 साल एक मुद्दत हुआ करती है, सदी का चौथा हिस्सा हुआ करता है। इतना मारा, खुदा की कसम है, खेतों में इतनी फसल नहीं आई जितना मरने कटने के बाद इस्लाम के मुजाहिद दोबारा जिंदा हो गए। दूसरा, इश्क़े रसूल। मुसलमानों, इंसान अमल में नाकाम हो सकता है, अमल में कमी आ सकती है, इश्क़े रसूल में कमी नहीं आती। वाह इकबाल मरहूम, तेरी जुर्रत को सलाम, अल्लाह अकबर। इश्क़े रसूल ही तो था जब इकबाल मरहूम ने गाजी इलमदीन शहीद की कब्र के अंदर कफन की तनिया खोली थी और मट्टी डाल के कहने लगा, ए गाजी इलमदीन शहीद, तेरी वसीयत हमने पूरी कर दी, तू हमारी वसीयत पूरी करना। गाजी इलमदीन की वसीयत ये थी कि मुझे लाहौर के म्यानी के कब्रिस्तान में, जहाँ वली अल्लाह की अमाजगाह है, जहाँ अहमद अली लाहौरी सोर है, मुझे म्यानी के कब्रिस्तान में दफन करना। अल्लाह अकबर। नक्शे अमल के खतरे की बिना पर मियाँ वाली के अंदर आपको दफन कर दिया गया। फिर उलमा ने सर उठाया, फिर उलमा इकराम उठे, हुकूमत से टक्कर ली, हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। गाजी इलमदीन शहीद की मैयत को मियाँ
वाली से निकाल कर म्यानी साहब लाया गया। जाओ जाओ मियाँ वाली जाओ, कोई दूसरे मुल्क में नहीं है, तुम्हारे से 4 घंटे का रास्ता है, जाओ मियाँ वाली से जाके पूछो, वहां की आवाम से पूछो। जब गाजी इल्मदीन शहीद की कब्र से मट्टी हटाई गई तो रब्बे काबा की कसम है, लोगों ने गुलाब का फूल नहीं बल्कि जन्नत के फूलों की खुशबू सूंघी। पूरा मियाँ वाली गाजी इल्मदीन शहीद की मैयत और वजूद से, उसकी कब्र कुशाई से पूरा मियाँ वाली खुशबू से मुअत्तर हो गया था। जब मेरे अजीजों अल्लामा इकबाल ने गाजी इल्मदीन शहीद की तनिया कफन की खोली, कह लगे गाजी तेरी वसीयत हमने पूरी कर दी, एक हमारी वसीयत है, जब हौज़े कौसर पर तेरी कमली वाले से मुलाकात हो तो अपने सलाम के साथ हम गुलामों का सलाम भी कह देना। फिर गाजी इल्मदीन शहीद की कब्र पे मट्टी डाली, अल्लामा इकबाल यूं करके हाथ झाड़ा था और कहने लगा असी ते वेखदे रह गए, तरखाना दा पुत्र बाजी ले गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।